आज पुंछ हवेली के नामांकन दर्ज किया, क्या कहना चाहेंगे इसको? उसमें मेरा ख्याल है मुझे नहीं, आपको कहना चाहिए, आपको कैसा लगा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, उस रब ज़ुल जलाल जो खालिक व मालिक है ज़मीन आसमानों का, और हमारा वाली वारिस भी है, और आवाम का, नौजवानों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, अपनी पार्टी के हमारे लीडर्स वर्कर्स, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से, जिस वलवले से उन्होंने आज इस फार्म भरने में अपना ताउन दिया, अपनी मोहब्बतें पेश की, अपनी मोहब्बतों का गुलदस्ता पेश किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपको भी बहुत कम लगा होगा ऐसे जज्बे वाला मंजर आपने बहुत कम देखा होगा। ये गमाज़ है कि हमारा गरीबों का कारवां जिसने 2007 में ये वादा किया था कि अवाम पुंछ की पुरखलूस और बेलोस खिदमत करेंगे, और उसका 2 साल बहुत ही मुख्तर दौर में हमने मुजाहरा भी किया, अवाम को वो बहुत याद है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, जब मैं पहली बार आज से 12 दिन पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मैं दरादुलियाँ, कवाड़ियाँ, रिगी चीड़ इस एरिया में शुरुआत की मैंने, और जब मैं पहली बार वहाँ 10 साल के बाद गया, जो अवाम ने मुझे मोहब्बत दी, उस मोहब्बत ने मुझे पहाड़ बना दिया। उन लोगों ने कहा कि शाह साहब हम इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें वोट का वक्त मिले, तो ये वोट आपकी अमानत है, किसी को नहीं देंगे। मैं जब पंचककड़ी में गया अभी 3-4 दिन पहले, मेरे साथी चौधरी जुल्फ़िकार साहब, चौधरी आज़म कालिद साहब और गुलाम रसूल साहब और भी साथी साथ थे, हम हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहब से मिले जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पंचककड़ी की टॉप पे। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे फिर जब वो वायरल हुआ तो हमारा फ़ोटो, तो दूर से सऊदीया से भी हफ़ाज़ कराम, कुछ साहिबान, उन्हें मुझे अश्योर किया कि हमें बड़ी खुशी हुई कि आप वहाँ पे दूर दराज इलाके में गए जहाँ पे सड़क भी आपके कारवां ने पहुँचाई है। तो उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि ये वोट आपकी मानत है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गरीबों के कारवां बड़ी शान के साथ पुंछ की सीट को जीतेगा। और ये जो आप देख रहे हैं नापाक गठजोड़, ये जो आप नापाक गठजोड़ देख रहे हैं, ये जो ठेकेदार मिल रहे हैं, ये रात को मिलते हैं, सुबह को मिलते हैं, अपने असूलों को भूल गए हैं, अपनी मैनिफेस्टो को भूल गए हैं। अब उनको एक ही फिक्र है अपने ठेके बचाने की। उनको मैं बताना चाहता हूँ, जितने जितने ये नापाक गठजोड़ में ठेकेदार मिलते जाएंगे, इतने इतने वो कमज़ोर होते जाएंगे। अवाम ने फैसला कर लिया है कि अवाम एक तरफा अपने उस कारवां को वोट देगी जो कारवां नौकर बनकर, खादम बनकर उनके साथ खड़ा रहा। अगर ये कारवां ना होता तो पंचककड़ी के लोगों को सड़क न मिलती। अगर ये कारवां का 2 साल दौर ना होता तो बघेल दरा के गरीबों को सड़क न मिलती। अगर ये कारवां ना होता तो खड़ी करमाड़ा में 2 सड़कें इसी किले से में न मिलती। अगर ये कारवां ना होता तो सलोतरी में 3 सड़कें, वो दूर दराज इलाके जहाँ कोई पूछता नहीं था। उन लोगों ने देख लिया, दुख दर्द को महसूस किया। एक खादम पैदा हुआ है जो खादम बनकर VIP कल्चर का खात्मा किया। वो जो काले शीशे में चलने वाले, 8-8 गाड़ियों में चलने वाले, 6-6 वो गाड़ियाँ उन्होंने रेड लाइट की रखी थी घरों में, उनके नौकर भी उन गाड़ियों में चलते थे। एक मजाक उड़ाया था यहाँ पे। कौन सा ठेकेदार था जो हमसे मुझसे पहले MLA था? कौन सा ठेकेदार था जिससे उसकी पार्टनरशिप नहीं चलती थी? वो कौन सा मुलाजिम जिसकी ट्रांसफर होती थी उससे पैसा नहीं लिया जाता था? हर कल्चर का मैंने खात्मा कर दिया। मैंने कितने लोगों को यहाँ पे लाया, ऑफिसर्स को लाया, किसी का 10 रुपये कहीं खर्च हुए मैंने, बल्कि इनको सबको कहा कि अब घर में बैठो, घर में आर्डर आपका आएगा। वहाँ मैंने नहीं देखा हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, मैं सबका नौकर हूँ। मैंने वो अंदाज़ पेश किया। अवामी पुंछ को एहसास होना चाहिए कि इस वक्त इस कारवां की, अल्लाह को हाज़िर नज़र रख कर कहता हूँ, इस पुंछ को, पुंछ के आवाम को, पुंछ के गरीबों को इस कारवां की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी सियासत, हमारी पुंछ ये ठेकेदारों की चुंगल में फंस चुकी है। इसको वहाँ से आज़ाद कराना होगा, इसको आवाम तक पहुँचाना होगा, आवाम के दुख दर्द में शरीक होना होगा। और आवाम की मोहब्बत का अंदाज़ आपने देख लिया। तो शाह साहब क्या कहना चाहेंगे, जब पिछली बार आप इलेक्शन थे और जीते भी थे, तो उसमें आपके साथ उस समय आप PDP के मैंडेट से लड़े थे, और यहाँ पुंछ की मैं नाज शख्सियत शेर पुंछ यशपाल शर्मा जी ने भी उस समय आपका बहुत साथ दिया था। अब वो भी इस दुनिया फानी से कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको बड़े मीठे अंदाज से याद करता हूँ, बड़े हमारे कदावर नेता से यहाँ के शुक्र करता हूँ अल्लाह का। मैं आपको ये कहूँगा कि उस वक्त जो PDP का आपने कहा, उस वक्त मैंडेट हमें मिला था, लेकिन वो जिनके साथ मेरी शनाख्त थी वो थे इस रियासत के अजीम रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम मकबूर। जब वो उनका इंतकाल हुआ तो हमारी जो MLA-शिप थी वो उनके साथ ही दफन हो गई थी। मैं मुफ्ती साहब की एहतराम के लिए उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब के साथ हमारे से क्या हुआ। अगर चाहूँ तो घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब के एहतराम में, उनकी मोहब्बतों को आमने सामने रखकर मैं इसमें बोलता रही हूँ। लेकिन एक चीज़ पूछूँगा कि कभी सोचे महबूबा मुफ्ती साहिबा जब वो चीफ मिनिस्टर बनी तो जो वैली के MLAs थे और जो जम्मू के MLAs थे, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, चौधरी कमर साहब या शाह तांदरे, उनके साथ क्या सलूक हो रहा था और वैली के MLAs के क्या साथ, कभी वो बैठ कर सोचें। इससे आगे नहीं कहूँगा। अगर चाहूँ कहना तो घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अवाम, पार्टी डजंट मैटर। आपको बड़े पुंछ के लोगों को बड़ा शौक है पार्टी मैंडेट होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, बड़ा मोटा मैंडेट देकर आपने
35 साल से आप यहाँ पे नेशनल कांग्रेस को बड़ी जमात समझते हो और नेशनल कांग्रेस के मैंडेट लेकर आया है, इसको वोट देंगे। पुंछ वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ 35 साल में मिला क्या तुम्हें, क्या दिया मोटे मैंडेट ने? और व्हेन यू विल कंपेयर ओवर 2 years सर्विस एज़ कम्पेयर टू 35 years जो उनके साथ हुआ, 35 साल 2 साल दौर में यहाँ पे हमें डिग्री कॉलेज मंडी का मिला, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो मैंडेट जा रहा था उसको हमने यहाँ पे बनवाया, हमने इंडोर स्टेडियम कंप्लीट करवाया, इस इंडोर स्टेडियम को कंप्लीशन करवाई, उसके बाद हमने डंगमर लॉरेंस रोड शुरू करवाई। और व्हाट इज़ द अचीवमेंट? सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि राजौरी और पुंछ के 7 MLAs 1947 से लेकर आज तक वाहिद MLA हूँ जिसने 2 मेगा प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, आज तक कोई MLA नहीं करवा सका। एक वो जो सोलर प्लांट है 50 मेगावाट का, 3200 कनाल ऑफ लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और उसको मंजूर कर लिया गया है, दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसके पेपर्स चले गए दिल्ली। जब भी हमें मिला तो पुंछ बिजली में खुद कफील हो जाएगा, उसके साथ 3000 बच्चों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद जो लॉरेंस से गंडोला तोसा मैदान, इसका मतलब है कि पुंछ और राजौरी के लोग सिर्फ 1 घंटे में लाल चौक में पहुंच सकेंगे। उसके बाद टूरिज़्म बूस्ट होगा। ये पुंछ में नहीं, गंडोला की वजह से राजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट बूस्ट होंगे, इनकलाब आ जाएगा टूरिज्म के हिसाब से, खुशहाली मिलेगी हमें। और तीसरी बात मैं आपको लिसन में, आपने सवाल के पूरा सुनकर जवाब दें। उसके बाद मैंने चकतरों में इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए ये इन प्रिंसिपल मंजूर करवाया था कि हमारा चकतरों में हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली थी 250 कनाल की, इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लोरिश करो वहाँ पे, सिडको और सिगाब के तहत छोटे छोटे यूनिट बनाओ, बेरोजगार बच्चों को रोज़गार दो, जाके वहाँ फूड प्रोसेसिंग ये मिनरल वाटर छोटे छोटे यूनिट बने, बच्चे रोज़गार भी कमाएँ और अपने साथियों को शामिल करें। उसको दैट वाज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड। अगली गवर्नमेंट ने अगली 2 साल दौर को देखिए, जब आप मेरे 2 साल दौर को देखोगे, गरीबों के कारवां के 2 साल दौर को देखें तो पिछले 35 साल पे भारी पड़ता नजर आ रहा है आपको। तो पुंछ वालों को कहूँगा मैं, ये जो गुंगी सियासत थी जिसके लिए कहा जाता था कि हवेली कंस्टिट्यूंसी का MLA गुंगा होता है, वो असेंबली में कभी बोलता नहीं है। जो मुझसे पहले MLA थे 6-6 साल में 18-18 मिनट बोले, और अल्लाह ने मुझ पर करम किया, वो गुंगेपन का खात्मा किया। और असेंबली में 2014 से 2018 तक सबसे ज़्यादा बोलने वाला MLA बना। मुझे बताइए कौन सा इशू मैंने डिस्कस नहीं किया? मैंने बॉर्डर का इशू डिस्कस किया, OBC का किया, पहाड़ियों का किया, ST का किया, और मैंने सिख बरादरी का किया कि दे डिज़र्व कि उनको आप ये जो बरात है वो दें, उनके लिए सीट रिजर्व करें, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दें, उनके मैरिज एक्ट को यहाँ भी लागू करें। तो ये गमाज है उस चीज़ का कि मैंने हर इशू पे डिस्कस किया है। मैंने वहाँ साबित किया कि कैसे पुंछ और राजौरी को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इम्बैलेंसेस हमारे साथ मीटेड टू पुंछ। तो मैंने कहा था उसको दूर करो। तो ये है कि मैं पुंछ के लोगों से बिला लिहाज, मैं किसी सिख भाई से, हिंदू भाई से, मुसलमान भाई से, किसी गुज्जर, कश्मीरी, राजपूत, कोई मुझे एक बता दे, क्या कहीं मेरी डिस्क्रिमिनेशन देखी? क्या मेरी मोहब्बतों में कभी फ़र्क देखा? कहीं मैंने ये देखा कि कौन सा यहाँ पे है कौन सा नहीं है? आपके पुंछ सिटी में कितने ऑफिसर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे लाया और उनको घर से भी उठाने दिया, सेक्रेटरी तक नहीं जाने दिया। मैं अवाम पुंछ से कहना चाहता हूँ, अवाम पुंछ बड़े सोच समझ के वोट दो। एक नौकर की ज़रूरत है आपको, यहाँ जत्थू की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेल ड्रेस्ड MLA की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो जो ब्रांडेड सूट पहनने वाले MLA की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पुंछ की टक्कर किसके साथ रही? अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम के साथ जो नारा अभी आपने सुना, हम नहीं समझते हैं कि इस गरीबों के कारवां को टक्कर देने वाला कोई यहाँ पैदा होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ इसके साथ अल्लाह के करम का साया। तंत्र साहब जिंदाबाद, तंत्र साहब जिंदाबाद, तंत्र साहब जिंदाबाद।